हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनीसकल का चैप्टर फेयर प्ले का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था, जो वो आप उसको देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट की वीडियो में। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड banyan tree. Juman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision." तो उसके बाद क्या होता है, जब आपने देखा कि जो जुमन शेख हैं वो अपनी चाची को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, उसके बाद जो उसकी चाची होती है वो पंचायत में जाने का वो डिसीजन लेती है। जब पंचायत स्टार्ट हो जाती है उसके बाद, ठीक है, तब जब सब लोग यहाँ पे पंचायत में पहुँच चुके हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में देख रहा होगा यहाँ पे। तो पंचायत क्या होता है, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग, उसी इवनिंग को पंचायत हो जाती है शाम को, उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। वहाँ पे जुम्मन भी आता है, ठीक है। जुम्मन वहाँ पे खड़ा हो जाता है और क्या कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, यानी जो पंच की आवाज़ होगी, यानी जो जो पंच होगा, सरपंच की आवाज़ होगी, वही भगवान की भी आवाज़ होगी। मीन्स जो पंच का डिसीजन होगा वही भगवान का डिसीजन होगा। लेट माई ऑन्ट नॉमिनेट द हेड पंच, तो जो मेरी ऑन्ट है उनको अपना जो पंच है उनको चुनने दो, उनको चुनने का, उनको पंच चुनने का पूरा अधिकार है। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और मुझे पूरी तरह से स्वीकार है कि जो जिसको भी वो अपना पंच चुनेंगी मेरी चाची, वो मुझे स्वीकार है। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। यानी जो पंच क्या होता है, द पंच जानते हैं कि पंच का कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, इसलिए मैं अलगू चौधरी को अपना पंच चुनती हूँ, ऐसा ओल्ड लेडी वो अनाउंस करती है। तो उसके बाद जुम्मन क्या बोलता है, फाइन, हाइडिंग इज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जो जुम्मन होता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है वो ये सुन करके, जो उनकी चाची ने किसको चुना है पंच, अपना पंच अलगू चौधरी को चुना है, क्योंकि जो अलगू चौधरी था वो जुम्मन शेख का एकदम क्लोज फ्रेंड था। तो वो सोच रहा था कि जो अलगू चौधरी है वो मेरा ही साथ देगा। अब जो जो केस अब यहाँ पे हम लड़ेंगे पंच के सामने, वो मैं ही जीतूँगा, ठीक है। अब मुझे अपनी चाची को पैसे वैसे हर महीने के पैसे वैसे नहीं देने पड़ेंगे। इस तरह से वो सोचता है, अपने लक के ऊपर बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अब अलगू क्या बोलता है, चाची चाची जी आप जानते हैं कि जो मेरी दोस्ती है जुम्मन के साथ वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, वो तो आप जानते ही हैं। तो चाची क्या बोलती हैं, आई नो डैट, मैं जानती हूँ ये सब, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। बट मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सच्चाई का साथ दोगे, और तुम दोस्ती का साथ ना देकर सच्चाई का साथ दोगे, ठीक है। जो सही होगा तुम उसी के ऊपर तुम डिसीजन मुझे दोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज द गॉस इज हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। तो हाँ, जो जुम्मन की चाची क्या बोलती हैं, जो भगवान होते हैं वो जो पंच के दिलों में वो निवास करते हैं, मीन जो भगवान होते हैं वो सरपंच के जो पंच होते हैं उनके दिल में वो वास करते हैं, और जो भगवान की आवाज़ होगी वही पंच की भी आवाज़ होगी, ठीक है। यानी कि जो पंच की आवाज़ होगी वही भगवान की आवाज़ होगी, यानी जो पंच चाहते हैं वही भगवान भी चाहते हैं ये। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, उसके बाद जो ओल्ड लेडी होती है वो अपना केस सुनाना स्टार्ट वो कर देती है। जुम्मन सैड अलगू, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you say? What do you have to say to in your defense? उसके बाद जुम्मन अलगू क्या बोलता है, जुम्मन जैसे कि तुम जानते हो तुम और मैं क्या हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन अब मैं जब यहाँ पे पंच बन गया हूँ, पंच मतलब होता है जो जैसे कोर्ट के अंदर जज होता है, वैसी गांव में पंचायत होती है उसके अंदर पंच होता है वैसी, ठीक है। यानी जो किसी प्रॉब्लम के ऊपर जो डिसीजन देता है उसको हम बोलते हैं पंच, गांव के अंदर जिसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है, इस तरह से। तो वहाँ पे जो अलगू है उसको पंच बनाया गया है, और वो किसका केस लड़ रहा है, वो जुम्मन की चाची की तरफ से वो लड़ रहा है केस, ठीक है। और वो मतलब हेड बना, उसको जुम्मन की चाची ने अपना पंच बनाया हुआ है, ठीक है, एक तरह से। तो उसके बाद जो अलगू बोलता है, जुम्मन तुम जानते हो कि तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, और जो तुम्हारी आंटी हैं वो भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी हैं जितनी कि तुम हो। अब इस टाइम पे मैं क्या हूँ, एक पंच हूँ, यानी कि मैं एक तरह से जज का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। इस टाइम पे तुम और तुम्हारी जो चाची हैं वो मेरे मेरे लिए एकदम इक्वल हैं, ठीक है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तो अब तुम्हें क्या कहना है अपने डिफेंस में, अपनी रक्षा के लिए तुम्हें अब क्या कहना है।
तो फिर उसके बाद जुम्मन बोलना स्टार्ट कर देता है, 3 years ago my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. तो 3 साल पहले की बात है कि जुम्मन क्या बोलता है, जब 3 साल पहले जब मेरी चाची ने पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी थी, और उसके बदले में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनको सपोर्ट करूँगा जब तक वो मेरे साथ रहती हैं। ठीक है, तो मैं उनको ठीक ठाक रखूँगा, उनकी रिस्पेक्ट करूँगा, उनकी मदद करूँगा, हर संभव मदद करूँगा। ठीक है, उनका पूरा ख्याल रखूँगा, ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था जब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर की थी। आई हैव डन ऑल आई कुड, यानी मैंने वो सब किया है जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। लेकिन कुछ समय से मेरी वाइफ और मेरी चाची के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसको मैं बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा हूँ। नाउ माई aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. लेकिन अब क्या है, जो मेरी आंट है वो महीने महीने का मुझसे मतलब वो अलाउंस मांग रही है, मुझसे पैसा मांग रही है कि मुझे हर महीने मुझे पैसे चाहिए, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है। बस मुझे इतना ही कहना है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। उसके बाद जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। उसके बाद जो जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किए जाते हैं, मीन्स अलग अलग सवाल उसके ऊपर किए जाते हैं, जो अलगू चौधरी के द्वारा और अलग अलग जो वहाँ पे लोग होते हैं उनके द्वारा जुम्मन से अलग अलग सवाल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देन अलगू अनाउंस्ड। उसके बाद अलगू क्या बोलता है, वी हैव गॉन इनटू द मैटर्स वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज ऑन्ट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो उसके बाद अलगू चौधरी क्या डिसीजन देता है कि हम इस हमने इस केस की पूरी तरह से तहकीकात की है, पूरी तरह से हमने इसको मतलब समझा है इस केस को, और हम इस नतीजे पर आए हैं कि जो जुम्मन है उसको अपनी चाची को हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे। अदरवाइज़ जो जुम्मन ने जो अपनी चाची की जो प्रॉपर्टी अपने पास रखी हुई है, वो प्रॉपर्टी जुम्मन को अपनी चाची को वापस करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। The bond of friendship between them was broken. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge. उसके बाद क्या होता है, इस डिसीजन के बाद क्या होता है, दोनों फ्रेंड्स बहुत कम एक साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों की फ्रेंडशिप अब टूट चुकी थी। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा, जुम्मन को ऐसा लग रहा था कि जो अलगू को मेरे फेवर में डिसीजन देना चाहिए था, लेकिन अलगू चौधरी ने किसकी फेवर में डिसीजन दिया, जुम्मन की चाची के फेवर में डिसीजन दिया है। तो इस वजह से दोनों की दोस्ती टूट जाती है, दोनों में दुश्मनी हो जाती है, और जो जुम्मन शेख होता है वो उस इंसिडेंट का बदला वो उससे अलगू चौधरी से वो लेना चाहता है, क्योंकि वो जो अब अलगू चौधरी था वो जुम्मन का एकदम दुश्मन बन गया है। ठीक है, खतरनाक दुश्मन बन गया है। अब वो जो जुम्मन है वो अपना, इसलिए जुम्मन जो है अलगू चौधरी से अपना बदला वो लेना चाहता है, क्योंकि उसने उसकी चाची के फेवर में डिसीजन दिया था इसलिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका पार्ट सेकंड। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थर्ड में। टिल देन टेक केयर।